तो नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबरों के अंतर्गत बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट में क्या चयनितों के स्कूल आवंटन का शासनादेश आज होगा जारी? क्या अब भी लग सकता है स्कूल आवंटन पर स्टे? थर्ड काउंसलिंग वालों का बड़ा प्लान बहुत जल्द एग्जीक्यूट किया जाएगा। उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 12,782 पदों का प्रस्ताव किया वापस। 27,931 स्कूलों पर कार्रवाई का डीजी मैम का आदेश जारी। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रयास तेज। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अध्याचन को लेकर के जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पे पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी जो निकलकर आप सभी के सामने आई थी कि 13, 14 और 15 की डेट में आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के विस्तृत शासनादेश यानी स्कूल आवंटन का शेड्यूल सचिव सर की तरफ से जारी किया जा सकता है। 13 तारीख बीत गई, आज 14 तारीख है। क्या आज स्कूल आवंटन का शेड्यूल आएगा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से? तो इसको लेकर के आप सभी साथियों को स्पष्ट कर दें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि सचिव सर की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र प्रेषित करते हुए फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों की फाइनल सूची जो है बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने के आदेश निर्गत किए गए हैं। आप सभी को बता दें, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की फाइनल सूची जो है हार्ड कॉपी के रूप में भी सचिव सर के पास उपलब्ध कराना है सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को। अगर सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से आप सभी की अंतिम रूप से जो चयनित लिस्ट तैयार है वो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को प्रेषित कर दी गई होगी, तो आज आप सभी के स्कूल आवंटन का विस्तृत शेड्यूल सचिव सर की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। और ये तभी दोस्तों जारी होगा जब सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में चयनित अभ्यर्थियों की फाइनल सूची जो है सचिव सर तक पहुंच जाएगी। तो कुल मिलाकर के आज और कल आप सभी लोग देखें और इंतजार करें। बेसब्री से इंतजार है, लेकिन परेशान होने से आपकी समस्याएं सॉर्ट आउट नहीं होंगी और ना ही सचिव सर की तरफ से स्कूल आवंटन का विस्तृत शासनादेश या शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो आप सभी लोग इस समय पैसेंस पूर्वक केवल और केवल इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग सिस्टम से प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है। सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जैसे ही फाइनल और अंतिम चयन सूची सचिव सर को प्राप्त हो जाएगी, उसके तुरंत बाद आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। अगर आज शाम तक पहुंच जाती है तो आज शाम को भी जारी किया जा सकता है, और कल पहुंचेगी तो उसके बाद में आप सभी का जो है स्कूल आवंटन का शेड्यूल देखने को मिलेगा। वहीं आप सभी को बता दें, शेड्यूल इसी सप्ताह आप सभी का जारी हो जाएगा, इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। और आप सभी को बता दें, जो हमने डेटें बताई हैं 21 तारीख तक आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया भी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कंप्लीट करने की तैयारी है। ऐसी जानकारी जो है एससीईआरटी के अधिकारियों के माध्यम से निकलकर सामने आ रही है। अब आप सभी को यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दें कि आप सभी लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि स्कूल आवंटन रोस्टर से होगा, चॉइस फिलिंग से होगा, किसको पहले मौका मिलेगा, दिव्यांग को, महिलाओं को, पुरुषों को। तो ये सारी चीजें एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आप सभी लोगों को फॉलो करने के लिए कहा जाएगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बारे में आप सभी को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सभी को विद्यालय आवंटन कराना है, आप सभी लोग विद्यालय आवंटित कराइए। आपको चाहे जहां विद्यालय मिले वहां पर ज्वाइन करना है, क्योंकि 7 साल एक इतना लंबा संघर्ष आपने किया है, इसके बाद भी इस तरीके के प्रश्न मन में कहीं ना कहीं उठना लाजमी है, लेकिन उनका कोई औचित्य नहीं बनता है। इस वक्त अगर हम सभी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है वो है कि बेसिक शिक्षा विभाग जल्द से जल्द स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित करे और स्कूल अलॉट कराते हुए विद्यालयों में ज्वाइनिंग कराए। अगर विद्यालयों में ज्वाइनिंग कराने में कोई इशू है, कोई दिक्कत आ रही है, तो सभी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में ऑफिशियली ज्वाइन करा दे और वहां पर अटेंडेंस लगवाने का कार्य करें। और उसके बाद जब इशू सॉर्ट आउट हो जाए स्कूलों में ज्वाइनिंग कराने का, तब स्कूल ज्वाइन करा दिए जाए। लेकिन स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, जिससे कंफर्म हो जाए हमें ये विद्यालय आवंटित हुआ है और इस डेट में हमें वहां पर ज्वाइन करना है। तो ये चीजें प्रायोरिटी में है। कहाँ स्कूल मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, इन सब की टेंशन लेने से हम लोगों का कोई समाधान निकलने वाला नहीं, क्योंकि स्कूल जहां विभाग देगा वहां पर हमको
मिलेगा और वहां पर हमको ज्वाइन भी करना पड़ेगा। दूर मिलेगा तब भी ज्वाइन करना है, नजदीक मिलेगा तब भी ज्वाइन करना है। अब बात कर लेते हैं क्या स्कूल आवंटन पर लग सकता है स्टे। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में कुछ ऐसे साथी हैं, कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं भर्ती से जो कुत्ते की दुम जैसे हैं, जिसको अगर 12 साल एक पाइप में रखा जाए फिर भी वो सीधी नहीं हो सकती है। तो सोशल मीडिया पर जो चीजें चल रही हैं कि भर्ती पर लग सकता है स्टे, ये हो सकता है, आप सभी के स्कूल आवंटन का आदेश सबसे अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टे केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही लगा सकता है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं आदेश किया है स्कूल आवंटन का, तो आप सभी के स्कूल आवंटन पर कैसे स्टे लग सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट को अथॉरिटी है स्टे लगाने की? आप सभी लोग शिक्षक हैं, ये चीजें स्वयं सोचिए। और कुछ लोग जो है निगेटिव चीजें फैलाने के लिए जो है वो लगातार ऐसी खबरें शेयर करते रहते हैं। कम से कम जो जागरूक लोग हैं, अगुवाकार लोग हैं, उनसे उम्मीदें नहीं है कि इस तरीके की खबरें अब फाइनल स्टेज पर पहुंचकर अभ्यर्थियों के बीच में शेयर की जाएंगी। उनका क्या मकसद रहा इस तरीके की खबरें शेयर करने की, ये औचित्य नहीं है। हालांकि आप सभी को बता दें, अचयनित जिनको सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी है, वो हर एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रयास कोई सफल होता नजर नहीं आ रहा और ना तो सफल होगा। क्योंकि जब आप गलत तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे तो आपके परिणाम भी गलत होंगे। जो सही होंगे उनका परिणाम भी सही होगा, और जो सही थे, जिनको सरकार और विभाग ने इस नियुक्ति पत्र निर्गत किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनके स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया कंप्लीट कर दी है। और जिस बिहाफ पर स्टे की बात की जा रही है उसका कोई अब लोकस नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और शिक्षा अधिकार अधिनियम को ध्यान में रखते हुए आप सभी के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश जारी कर दिया है। किसी भी प्रकार की टेंशन ना ले, आपकी भर्ती पर कोई स्टे नहीं होने वाला है। ऐसी खबर जो भी शेयर करता है वो निगेटिव है, उससे दूरी बना ले। आप केवल और केवल अपने स्कूल आवंटन के बारे में सोचें। अब बात कर लेते हैं थर्ड काउंसलिंग को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में कुछ ही पॉइंट के चयन से वंचित अभ्यर्थियों की तरफ से थर्ड काउंसलिंग का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और उनकी तरफ से लगातार अपने स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप सभी साथी लोग जानते हैं कि थर्ड काउंसलिंग रिक्त पदों पर होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आदेश आने के बाद होगी। ये क्लियर कट पॉइंट है और सभी लोग इस बात को समझते हैं। लेकिन अभ्यर्थी जिसका चयन कुछ पॉइंट से रुका हुआ है वो काफी परेशान है और उनकी तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है, अधिकारियों से भी मुलाकात की जा रही है। लेकिन आप सभी को बता दें, अब उनकी तरफ से एक बड़े स्तर पर एक प्लान एग्जीक्यूट किए जाने की तैयारी की गई है। क्या है खबर, उस पर नजर डालते हैं। तो 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग के लिए इंतजार और प्रयास कर रहे अभ्यर्थियों की तरफ से जल्द ही एक बड़ा प्लान एग्जीक्यूट करने की तैयारी की गई है। क्या है प्लान, उस पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द हो, इसके लिए प्रयास कर रहे अभ्यर्थियों के द्वारा 20 से 25 जून के बीच में एससीईआरटी पर एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य जो दोस्तों है वो है कि 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित विवाद, जैसे टीटी 2017 वाले जिनको नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया उनके नियुक्ति पत्र रद्द किए जाए, नियुक्ति पत्र होल्ड वाले अभ्यर्थियों को सीट जो है वो वैकेंट मानते हुए थर्ड काउंसलिंग में एड की जाए, और इसके साथ साथ ओपन टू ऑल के माध्यम से मल्टीपल साथी जो हैं एक से दो जगह पर काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र निर्गत हो गए हैं, उनके नियुक्ति पत्र एक ही जगह से रखे जाएं और इस आधार पे जितनी भी सीटें रिक्त निकलकर सामने आए उन पर थर्ड काउंसलिंग कराई जाए, जिससे अधिक से अधिक रिक्त सीटों पर थर्ड काउंसलिंग हो और अधिक से अधिक वैलिड और योग्य अभ्यर्थियों का चयन थर्ड काउंसलिंग के बिहाफ पर भर्ती में हो सके। तो कुल मिलाकर के इसका एक और उद्देश्य भी है इस धरना प्रदर्शन का कि थर्ड काउंसलिंग कराने के लिए तो प्रयास किया ही जा रहा है, और थर्ड काउंसलिंग पर बेसिक शिक्षा विभाग और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा क्या है, क्या 12,460 शिक्षक भर्ती में विभाग थर्ड काउंसलिंग कराना चाहता है या नहीं कराना चाहता है, आगे क्या स्थितियां होंगी, उन सबको क्लेरिफाई करने के लिए यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। हालांकि आप सभी को बता दें, यहाँ पर एक पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट है कि बेसिक शिक्षा विभाग रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग कराना चाहता है, ये उसकी मंशा स्पष्ट है। क्योंकि अगर उसकी मंशा ऐसी स्पष्ट ना होती तो सुप्रीम कोर्ट में थर्ड काउंसलिंग के लिए परमिशन की रिक्वेस्ट न करते और रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग की बात न करते मेरिटोरियस कैंडिडेट के लिए। तो कुल मिलाकर के आप प्रयास करते रहे, लेकिन
अभी आप सभी के प्रयास करने का कोई नतीजा नहीं मिलेगा, केवल और केवल आपको आश्वासन मिलेगा। अगर आपको प्रयास करना है तो 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर दबाव बना करके सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करते हुए रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग की प्रयास करें, जिससे आप सभी को सफलता मिल सकती है। लेकिन इस वक्त जो इनकी सबकी तरफ से प्रयास करने की तैयारी की गई, इसका मेन उद्देश्य है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में जो इनवैलिड कैंडिडेट नियुक्ति पत्र पा गए हैं, उनके नियुक्ति पत्र रोकते हुए उनकी सीट को वैकेंट माना जाए। खास करके टीटी 2017 के बिहाफ पर और बीटीसी बैक वाले अभ्यर्थी और नियुक्ति पत्र होल्ड वाले, इन सभी के नियुक्ति पत्र रोके गए हैं, और अगर इनके नियुक्ति पत्र रोके गए हैं तो इनकी सीट को वैकेंट माना जाए, इनको किसी भी बिहाफ पर स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट ना कराया जाए। ये इनकी कहीं ना कहीं प्रायोरिटी के बिहाफ पर मांग भी है। तो कुल मिलाकर के 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के बाद अब हम बात करते हैं आज की अन्य और महत्वपूर्ण खबरों की। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि 27,931 परिषदीय स्कूलों में 50 से कम विद्यार्थी होने पर बीएससी को नोटिस जारी किया गया है डीजी मैम की तरफ से। प्रदेश के 27,931 परिषदीय स्कूलों में 50 से भी कम विद्यार्थी हैं। अपेक्षित संख्या से कम वाले सर्वाधिक 1,035 आगरा और 943 मैनपुरी के स्कूल हैं। फिलहाल छात्र संख्या कम होने पर सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। छात्रों की घट रही संख्या चिंता का विषय है। प्रदेश में 2 वर्ष पहले परिषदीय स्कूलों में 1.92 करोड़ विद्यार्थी थे और अब यह संख्या 1.26 करोड़ रह गई है। शासन की ओर से स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश भी दिए गए। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। इनको 20 जून तक जवाब देना होगा। अगर नहीं दे सके तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 1.34 लाख स्कूलों में कुल 1.26 लाख करोड़ विद्यार्थी हैं। वहीं इसमें से 27,931 परिषदीय स्कूल ऐसे हैं जिसमें 50 से भी कम विद्यार्थी हैं। पर इसमें परिषदीय जो 22,016 प्राथमिक स्कूल, 563 कंपोजिट विद्यालय और 5,352 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। यूडाइस पोर्टल पर बीते 10 जून तक भरे गए डाटा के विश्लेषण के आधार पर यह विद्यालय चिन्हित किए गए हैं। उधर उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव का कहना है कि विद्यार्थियों की संख्या में कमी चिंताजनक है। कई स्कूलों में आधार सत्यापन के कारण भी छात्रों की पूरी संख्या ऑनलाइन अपडेट नहीं हो सकी है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, प्राथमिक स्कूलों में छात्रों की संख्या घटना जो है वो निराशाजनक है और इससे सीधा सा असर पड़ने वाला है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन पर। तो कुल मिलाकर के डीजी मैम ने सख्त कार्रवाई के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और उन बीएसए के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके यहाँ पर 50 से कम विद्यार्थी वाले स्कूल संचालित हैं और इसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के नाम हैं। अब बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अधियाचन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, निदेशालय को भेजी गई असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूचना। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूचना उच्च शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। सत्यापन के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजा जाएगा। इसके बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। रिक्त पदों की संख्या अभी तय नहीं है। कॉलेजों से मिली रिक्त पदों की सूचना के आधार पर अधियाचन तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। यह कमेटी अगले सप्ताह तक काम शुरू कर देगी। इसके बाद प्रदेश के जिन कॉलेजों में रिक्त पदों की सूचना आई है उनका सत्यापन कराया जाएगा। यह सत्यापन भी होगा कि पद रिक्त होने की क्या वजह है। शिक्षकों के तमाम पद ट्रांसफर होने या रिटायर होने के कारण खाली हुए हैं। वहीं कुछ पद शिक्षकों का निधन होने, पद छोड़ देने या अन्य कारणों से भी खाली होते हैं। सत्यापन पूरा होने पर अधियाचन तैयार किया जाएगा। निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक जो है जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि रिक्त पदों का अधियाचन जुलाई के पहले सप्ताह तक शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजे जाने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्थायी अध्यक्ष, स्थायी सचिव और 4 स्थायी उप सचिव भी मिल जाने की उम्मीद है। 4 उप सचिवों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। वहीं स्थायी अध्यक्ष के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी पहले पूरी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण नियुक्तियां अटकी हुई थी। वहीं आप सभी लोग जानते हैं लोकसभा चुनाव के परिणाम बीजेपी के अगेंस्ट आने के बाद में सीएम योगी आदित्यनाथ जी सभी विभागों में पड़े रिक्त पदों को भरने के लिए जो है जोर आजमाइश कर रहे हैं। सीएम ने दिए हैं जल्द भर्तियों के करने के निर्देश। पिछले दिनों उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्तियां शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद भर्ती संस्थाओं पर दबाव बढ़ा। यही वजह है कि उच्च शिक्षा रिक्त पदों का अधियाचन तैयार करने में जुट गया है। अगर निदेशालय जुलाई में शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेज देता है तो अगस्त या सितंबर में आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर सकता है। तो कुल मिलाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का एक और नया विज्ञापन आप सभी को अगस्त और सितंबर माह में देखने को मिल सकता है। इस महत्वपूर्ण अपडेट के बाद मूव करेंगे अगली प्रमुख खबर की ओर।
दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई की गई है वो है 12,782 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव किया गया है वापस। विभागों से मिले 594 भर्ती के प्रस्ताव में मिली कई खामियां, क्या है महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। सरकारी विभागों में 12,782 पदों पर रिक्त को लेकर पेच फंस गया है। विभागों द्वारा भेजे गए आधे अधूरे 594 प्रस्तावों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वापस कर दिया है। इन प्रस्तावों में कई तरह की खामियां हैं, इसके चलते इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकती। लोक सेवा आयोग ने भर्ती का प्रस्ताव वापस भेजते हुए इसे दुरुस्त करने को कहा है, जिससे इन पर भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। मानक का नहीं हो रहा है पालन। कार्मिक विभाग ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए अध्याचन पोर्टल लॉन्च किया है। सभी आयोगों को इसके माध्यम से ही प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है। इसके बाद भी विभागों द्वारा इसका पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते भर्ती प्रक्रिया लटक रही है। लोक सेवा आयोग द्वारा वापस भेजे गए प्रस्ताव में अधिकतर में छोटी मोटी खामियां हैं। कुछ प्रस्ताव में नियमावली का हवाला नहीं दिया गया है, तो कुछ में योग्यता स्पष्ट नहीं। कुछ प्रस्तावों में यह स्पष्ट नहीं है किया गया है कि किस वर्ग के कितने पद हैं। लोक सेवा आयोग ने इन प्रस्तावों को वापस भेजते हुए इसे ठीक कर दोबारा भेजने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। तय प्रारूप पर देना होगा प्रस्ताव। लोक सेवा आयोग द्वारा विभागों को भर्ती प्रस्ताव वापस किए जाने के बाद कार्मिक विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है। विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रस्ताव आयोगों को भेजने के लिए तय प्रारूप का इस्तेमाल किया जाए। भर्ती प्रस्ताव का में यह स्पष्ट किया जाए कि कितने पद किस वर्ग के लिए, किस योग्यता, उसकी योग्यता क्या है, अगर अनुभव की जरूरत हो तो इसका भी उल्लेख किया जाए। यह भी बताया जाए कि किस नियमावली के तहत पदों पर भर्ती होगी। इसके साथ ही आयोगों की परीक्षा पाठ्यक्रम भी तय समय से भेजा जाए, जिससे भर्तियां तय समय पर हो सकें और अभ्यर्थियों को किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी कराने को लेकर के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रयास जारी। ये खबर हमने आप सभी को कल भी डिस्कस करी थी। आज यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी लोग खाली पदों का ब्यौरा देकर शिक्षकों की भर्ती की मांग। शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी सीएम के जनता दर्शन में पहुंचे। लोकसभा चुनाव के बाद एक तरफ जहां विभिन्न विभागों में अभियान चलाकर खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया गति पकड़ने लगी है, वहीं प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक बार फिर युवाओं ने मांग तेज कर दी। इस क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री के जनता दर्शन में पहुंचे अभ्यर्थियों ने खाली पदों का ब्यौरा देते हुए प्रदेश में जल्द नई शिक्षक भर्ती करने की मांग की। डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष नीतेश पांडे के नेतृत्व में पहुंचे युवा मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। अभ्यर्थियों ने उनके सचिव को ज्ञापन देते हुए बताया कि पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में शिक्षकों की 1.25 लाख से ज्यादा पद खाली है। वर्ष 2018 के बाद से शिक्षक भर्ती नहीं आई है। अगर सरकार जल्द शिक्षक भर्ती नहीं करेगी तो डीएलएड, टेट, सीटेट पास युवा प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। ज्ञापन देने वालों में सुधांशु शुक्ला, शुभम सिंह, पूजा श्रीवास्तव और अभिनव त्रिवेदी आदि शामिल रहे। तो कुल मिलाकर के लगातार अभ्यर्थियों का संघर्ष जारी है। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के उनका इंतजार कब समाप्त होगा, इस वर्ष इंतजार समाप्त होगा या आगे भी इंतजार जारी रहेगा, ये काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबरों की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।